अगर आज रात तुम्हारा फोन हमेशा के लिए शांत हो जाए, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई तुम्हें याद न करे, कोई तुम्हें ढूंढने ना आए, क्या तुम अपने साथ रह पाओगे? न एक दिन, न एक हफ्ता, पूरे 1 महीने तक। या फिर तुम अपने ही विचारों से भागने लगोगे, क्योंकि शायद तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या अकेलापन नहीं है। शायद तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुमने कभी अपने साथ जीना सीखा ही नहीं। तुमने लोगों के साथ जीना सीखा, तुमने रिश्तों के साथ जीना सीखा, तुमने उम्मीदों के साथ जीना सीखा, लेकिन तुमने कभी अपने भीतर लौटना नहीं सीखा। और जिस इंसान ने अपने भीतर लौटना नहीं सीखा, दुनिया उसके लिए हमेशा एक भीड़ बनी रहती है। तुमने ध्यान दिया होगा, लोग कहते हैं मुझे अकेले रहना पसंद नहीं, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि उन्हें अपने साथ रहना पसंद नहीं। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है, तब पहली बार उसके सामने उसका असली चेहरा खड़ा होता है। न कोई अभिनय, न कोई मुखौटा, न कोई शोर, सिर्फ वो और उसका सत्य। और सत्य हमेशा आरामदायक नहीं होता। का पक्षी अपने बच्चों को घोंसले से धक्का देता है। बच्चों को लगता है कि उन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। लेकिन मां जानती है, अगर आज वे गिरने से डर गए तो पूरी जिंदगी उड़ना नहीं सीख पाएंगे। शायद जीवन भी तुम्हारे साथ यही करता है। जिसे तुम खोना कहते हो, जीवन उसे उड़ना सीखना कहता है। जिसे तुम अंत कहते हो, जीवन उसे स्वतंत्रता का पहला दिन कहता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए वे गलत नहीं थे, जो चले गए वे भी गलत नहीं थे। समस्या केवल इतनी थी कि तुमने उन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं, अपना आधार बना लिया। और जो इंसान अपना आधार बाहर बनाता है, उसका भीतर हमेशा कांपता रहता है। क्योंकि बाहर की हर चीज बदलती है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, शहर बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। लेकिन तुम ऐसी चीजों पर अपना घर बना लेते हो जो रुकने के लिए बनी ही नहीं थी। फिर एक दिन हवा चलती है और तुम कहते हो मेरी दुनिया टूट गई। नहीं, तुम्हारी दुनिया नहीं टूटी, तुम्हारा भ्रम टूटा है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति होती। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसे अकेले चलने का डर नहीं होता, क्योंकि उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे छोड़ा नहीं जा सकता, उसे धमकाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका घर उसके भीतर होता है। तुम्हें लोगों से दूर नहीं जाना है, तुम्हें लोगों से नफरत नहीं करनी है। तुम्हें केवल यह सीखना है कि तुम्हारी शांति किराए की चीज ना हो, तुम्हारी मुस्कान किसी दूसरे के मूड पर निर्भर ना हो, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की स्वीकृति पर खड़ा ना हो। क्योंकि जो सम्मान दूसरे देते हैं वो दूसरे वापस भी ले सकते हैं, लेकिन जो सम्मान तुम खुद को देते हो उसे कोई छीन नहीं सकता। एक अजीब बात है, लोग पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं। वे देशों की यात्रा करते हैं, शहरों की यात्रा करते हैं, रिश्तों की यात्रा करते हैं, लेकिन अपने भीतर उतरने की यात्रा से डरते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर मौन है और मौन डरावना लगता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, मौन डरावना नहीं होता। मौन केवल आईना होता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम वास्तव में कौन हो। और अधिकतर लोग अपना चेहरा नहीं, अपना मुखौटा देखना चाहते हैं। शायद इसी कारण वे हमेशा भीड़ खोजते रहते हैं।
क्योंकि भीड़ में आदमी खुद से छिप सकता है, लेकिन अकेलेपन में नहीं। एक दिन तुम्हें यह समझ में आएगा कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है किसी को प्यार करना और फिर भी उसके बिना जी पाने की क्षमता रखना। क्योंकि प्रेम और निर्भरता एक चीज नहीं है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, निर्भरता कहती है मैं तुम्हारे बिना चल नहीं सकता। प्रेम स्वतंत्रता देता है, निर्भरता भय पैदा करती है, और जहां भय है वहां प्रेम ज्यादा देर तक नहीं रहता। लोग अक्सर पूछते हैं क्या अकेले रहना सीखने का मतलब लोगों से दूर हो जाना है? नहीं, इसका मतलब है लोगों के बीच रहकर भी अपने केंद्र में बने रहना। पेड़ जंगल में साथ खड़े होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें अलग अलग होती हैं। वे साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे पर टिके नहीं रहते। प्रकृति वर्षों से यही सिखा रही है। साथ सुंदर है, निर्भरता नहीं। निकटता सुंदर है, स्वामित्व नहीं। प्रेम सुंदर है, लेकिन स्वयं को खो देना कभी सुंदर नहीं हो सकता। शायद समस्या ये नहीं कि लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते, शायद समस्या ये है कि तुम बहुत पहले खुद को छोड़ चुके होते हो, और जब कोई जाता है तो पहली बार तुम्हें अपनी खाली जगह दिखाई देती है। तुम कहते हो उसने मुझे तोड़ दिया, लेकिन लोग तुम्हें नहीं तोड़ते, वे केवल उस जगह को छूते हैं जहां तुम पहले से टूटे हुए होते हो। और यही कारण है कि कुछ लोग एक विदाई के बाद बिखर जाते हैं और कुछ लोग उसी विदाई के बाद जन्म लेते हैं। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम हर विदाई को मृत्यु बनाओगे या एक नए जीवन का दरवाजा। एक दिन तुम्हारा फोन शांत होगा, एक दिन दुनिया व्यस्त होगी, एक दिन कोई तुम्हें ढूंढ नहीं रहा होगा, और उस दिन तुम्हारे सामने तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता खड़ा होगा, तुम्हारा और तुम्हारे बीच का रिश्ता। अगर उस दिन तुम्हें बेचैनी होती है तो अभी यात्रा बाकी है। अगर उस दिन तुम्हें शांति महसूस होती है तो समझ लेना तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। क्योंकि जिसने अपने साथ रहना सीख लिया उसे दुनिया से कुछ छीनकर नहीं डराया जा सकता, और जिसने स्वयं को पा लिया वो कभी सचमुच अकेला नहीं होता। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो, दुनिया से भागकर नहीं, अपने भीतर लौटकर। क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ सबसे लंबी यात्रा कोई और नहीं करेगा, तुम करोगे। जब सारी आवाजें शांत हो जाएंगी तब तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई देगी। जब सारे चेहरे धुंधले हो जाएंगे तब तुम्हें अपना ही चेहरा दिखाई देगा। और उस दिन अगर तुम मुस्कुरा सको तो समझ लेना तुमने जीवन की सबसे कठिन कला सीख ली है, अपने साथ मित्रता की कला। और जिस दिन इंसान स्वयं का मित्र बन जाता है उस दिन दुनिया की कोई विदाई उसे उजाड़ नहीं सकती। क्योंकि उसका घर अब बाहर नहीं होता, उसका घर उसके भीतर होता है, और भीतर बना हुआ घर कभी नहीं टूटता। लेकिन एक बात समझ लो, दुनिया तुम्हें हमेशा यह सिखाने की कोशिश करेगी कि तुम्हें किसी की जरूरत है, कोई ऐसा जो तुम्हें पूरा कर दे, कोई ऐसा जो तुम्हारी कमी भर दे, कोई ऐसा जो तुम्हें वो बना दे जो तुम खुद नहीं बन पाए। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो खुद अधूरा है उसे दुनिया का कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता, और जो भीतर से पूरा है उसे दुनिया का कोई इंसान अधूरा नहीं कर सकता। तुमने शायद कभी महसूस किया होगा, कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी तुम जीवित रहे। तुमने सांस ली, तुमने खाना खाया,
तुमने हंसना सीखा, तुम फिर से आगे बढ़े, और एक दिन अचानक तुम्हें एहसास हुआ जिसे तुम अंत समझ रहे थे वो तो केवल एक अध्याय का समाप्त होना था, पूरी किताब अभी बाकी थी। लेकिन जब हम किसी एक इंसान को पूरी किताब बना देते हैं तब उसका जाना हमें अपनी कहानी का अंत लगने लगता है। याद रखो, लोग अध्याय हो सकते हैं, पूरा जीवन नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारी पूरी दुनिया एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है तो तुमने अपनी दुनिया बहुत छोटी बना ली है, और छोटी दुनिया जल्दी टूटती है। एक नदी को देखो, वो पहाड़ों से निकलती है, रास्ते में उसे पत्थर मिलते हैं, चट्टानें मिलती हैं, रुकावटें मिलती हैं, लेकिन नदी कभी ये नहीं कहती अगर ये पत्थर हट गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। वो रास्ता बदल लेती है, दिशा बदल लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। शायद जीवन भी तुमसे यही चाहता है। रास्ते बदल सकते, लोग बदल सकते, सपने बदल सकते, लेकिन तुम्हारा बहना बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम बहना छोड़ देते हो उसी दिन भीतर ठहराव नहीं, सलन पैदा होने लगती है। कभी कभी लोग कहते हैं मैं बहुत मजबूत बनना चाहता हूं, लेकिन मजबूत होने का अर्थ क्या है? क्या मजबूत होने का मतलब यह है कि तुम्हें किसी की जरूरत ना हो? नहीं, मजबूत होने का मतलब यह है कि जरूरत हो सकती है लेकिन निर्भरता नहीं। प्रेम हो सकता है लेकिन भय नहीं। लगाव हो सकता है लेकिन खो जाने का आतंक नहीं। मजबूत इंसान रोते भी, टूटते भी, दुखी भी होते, लेकिन वे वहीं नहीं रुकते। वे दर्द को घर नहीं बना लेते, वे दर्द को रास्ता बना लेते, और ये अंतर बहुत बड़ा है। एक आदमी बारिश में भीगता है और कहता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई। दूसरा आदमी उसी बारिश में खड़ा होकर कहता है शायद यही पानी मुझे नया बना देगा। घटना वही रहती है, लेकिन चेतना बदल जाती है, और चेतना बदलते ही जीवन बदल जाता है। शायद तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा इंसान रहा होगा जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल लगता था, लेकिन आज तुम यहां हो, सांस ले रहे हो, जी रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर हमेशा तुम्हारी कल्पना से ज्यादा शक्ति थी, तुम्हें बस उस पर भरोसा नहीं था। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या कमजोरी नहीं है, समस्या यह है कि वो अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देता है। वो कहता है तुम मुझे खुश कर दो, तुम मुझे महत्वपूर्ण महसूस करा दो, तुम मुझे प्रेम दे दो, तुम मुझे पहचान दे दो, और उसी क्षण से उसका जीवन भीख बन जाता है। क्योंकि जो इंसान अपनी खुशी मांगता है वो हमेशा डर में जीता है, और जो इंसान अपनी खुशी पैदा करता है उसे कोई गरीब नहीं बना सकता। तुम्हें शायद ये सुनकर आश्चर्य हो, लेकिन दुनिया के बहुत से लोग अकेले नहीं हैं, फिर भी अकेले हैं। उनके आसपास लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्ते हैं, परिवार है, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन है। क्यों? क्योंकि खालीपन लोगों की कमी से नहीं भरता, खालीपन उपस्थिति से नहीं भरता, खालीपन केवल जागरूकता से भरता है। तुम पूरी दुनिया के बीच खड़े होकर भी अकेले हो सकते हो, और तुम एक कमरे में बिल्कुल अकेले बैठकर भी पूर्ण महसूस कर सकते हो। इसलिए समस्या लोगों की संख्या नहीं है, समस्या अपने भीतर की दूरी है, और शायद जीवन की पूरी यात्रा इस दूरी को कम करने की यात्रा है। तुम्हारे और तुम्हारे बीच की दूरी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि जिन चीजों के लिए तुम टूट रहे थे वे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं थीं। जिस इंसान के जाने पर तुम रोए थे
उसी ने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। जिस असफलता से तुम डरते थे, उसी ने तुम्हें अपने भीतर की ताकत दिखाई। जिस अकेलेपन से तुम भाग रहे थे, उसी ने तुम्हें तुमसे मिलवाया। जीवन अजीब है। वो अक्सर उपहारों को समस्याओं की पैकिंग में भेजता है और हम पैकिंग देखकर ही रोने लगते। अंदर क्या है ये देखने का धैर्य ही नहीं रखते। तुम्हें अपने साथ समय बिताना सीखना होगा, बिना फोन के, बिना शोर के, बिना किसी को प्रभावित करने की कोशिश किए, सिर्फ अपने साथ। क्योंकि जो इंसान अपने साथ 10 मिनट नहीं बैठ सकता, वो पूरी जिंदगी दुनिया के साथ बैठकर भी बेचैन रहेगा। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, तुम्हारा मन भागेगा, तुम्हें कुछ न कुछ करने की इच्छा होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शांति मिलेगी जो किसी रिश्ते से नहीं मिलती, जो किसी उपलब्धि से नहीं मिलती, जो किसी प्रशंसा से नहीं मिलती। और एक बार अगर तुमने उस शांति का स्वाद चख लिया, तो दुनिया की बहुत सी चीजें अपना आकर्षण खो देंगी। फिर तुम लोगों से प्रेम करोगे, लेकिन उनसे चिपकोगे नहीं। तुम सफलता का आनंद लोगे, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाओगे। तुम हारोगे, लेकिन खुद को असफल नहीं मानोगे। तुम जीतोगे, लेकिन खुद को महान नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं होगा, तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर होगा। और जिस इंसान का केंद्र भीतर होता है, उसे परिस्थितियां हिलाती हैं, गिराती नहीं। याद रखो, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने, तुम्हारे शहर, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी पहचान। लेकिन अगर इन सब बदलावों के बीच एक चीज स्थिर रही, तो वो तुम होगे। वो साक्षी जो सब कुछ बदलते हुए देखता है, और शायद पहली बार जीवन तुम्हें उसी से मिलवाना चाहता है। उस हिस्से से जो कभी टूटा नहीं, जो कभी छोड़ा नहीं गया, जो कभी अकेला नहीं था। वो हमेशा तुम्हारे भीतर था, शांत, स्थिर, प्रतीक्षा करता हुआ। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि इसका अर्थ अकेले रहना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर इतना घर बना लेना कि दुनिया का कोई तूफान तुम्हें बेघर ना कर सके। इतना स्थिर हो जाना कि लोग आएं तो तुम्हारे जीवन में संगीत जोड़ें, लेकिन उनके जाने से तुम्हारी खामोशी न टूटे। इतना स्वतंत्र हो जाना कि प्रेम तुम्हारे लिए कैद न बने, बल्कि उत्सव बन जाए। और जब एक दिन जीवन तुमसे पूछे, अगर सब कुछ चला जाए तो क्या बचेगा, तो तुम मुस्कुरा कर कह सको, मैं। और जब तक मैं हूं, तब तक कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया, उसके लिए हर अंत केवल एक नई शुरुआत होता है।